नमस्कार डीएस न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं और आज तारीख है 28 मई। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। देखिए, एक तो आज देश भर में बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। बाजारों में रौनक बढ़ी और बकरीद के कारण आज अधिकांश राज्यों में बैंक भी बंद रहेंगे। आरबीआई की तरफ से बैंकों के लिए जारी किया गया है। वही इस बार बकरीद पर गाय और बछड़े वगैरह इस तरह के अन्य पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। मद्रास हाईकोर्ट ने भी ये बड़ा फैसला सुनाया और भी कई अलग अलग राज्यों में हाईकोर्ट की तरफ से ये इस तरह के फैसले सुनाए गए हैं। तमिलनाडु में हाईकोर्ट ने कहा कि बकरीद पर गाय और बछड़ों की कुर्बानी की इजाज़त नहीं होगी। हाईकोर्ट बोला कि ये इस्लाम में ज़रूरी प्रथा नहीं है। कई मुस्लिम संस्थाओं ने भी इस पर रोक लगाई है। इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने भी इस तरह का फैसला सुनाया था। इसके अलावा बकरीद को लेकर देश भर के अलग अलग राज्यों में प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है। यूपी, बिहार सभी समेत राज्य सरकारों ने निर्देश दिए कि सड़क पर नमाज ना पढ़े। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इमाम ईदगाह मौलाना खालिद ने भी मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि सड़कों पर ना पढ़े बकरीद की नमाज, मस्जिदों में ही पढ़ें। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों का पालन करें। बकरीद को लेकर बिहार के सम्राट सरकार भी एक्शन में आई। सभी जिलों में अलर्ट जारी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए। और यूपी की योगी सरकार ने भी आदेश दिया, कहा कि प्रदेश में बकरीद पर अवैध पशुवध करने पर रोक लगेगी। सभी जिलों में पुलिस टीम गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्लॉटर हाउस की जांच होगी, नियम तोड़ने वालों को जेल की सजा होगी। वहीं आज बकरीद के मौके पर उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजमहल में 3 घंटे एंट्री बिल्कुल फ्री रहेगी। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पर्यटक और स्थानीय लोग बिना किसी सामान्य टिकट के ताजमहल में एंट्री कर सकेंगे। ईद के मौके पर 28 मई को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी छुट्टी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, राजधानी दिल्ली में भी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। तो ये तो कुछ ईद को लेकर गाइडलाइंस रही। आप सभी को बकरा ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक और बड़ी खबर पॉलिटिक्स से देख लीजिए। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार राज्य में आएंगे। वहीं पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर, कर्नाटक राज्य में सत्ता परिवर्तन की सभी तैयारियां पूरी हुई। सिद्धारमैया आज दोपहर 3 बजे अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो आज सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद शिव कुमार को कर्नाटक की नई मुख्यमंत्री की कमान मिल सकती है। कांग्रेस में ये कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। 90 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी आएगी, तूफान आएगा, मूसलाधार बारिश होगी। जलती गर्मी के बीच आईएमडी ने देश के 17 राज्यों में मौसम बदलने की चेतावनी दी है और भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। अगली खबर दोस्तों, अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर बड़ा अपडेट सामने आया। देखिए आप, ईरान का तो ये कहना है कि अमेरिका से समझौते का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अगले 1 महीने के अंदर अंदर हॉर्मुज रूट में जहाज़ों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। लेकिन ईरान की इस बयान को अमेरिका ने फर्जी बताया। जो ईरान कह रहा है कि हमारे बीच शांति समझौता लगभग पूरा हो चुका है, तो अमेरिका का कहना है कि ये मसौदा पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है। ईरान के दावों पर अमेरिका से व्हाइट हाउस भड़का और ईरान के इन सभी दावों को यूएस ने फर्जी बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान तो हमारे साथ डील करना चाहता है, लेकिन ईरान की शर्तों से हम संतुष्ट नहीं है। जबकि उधर ईरान की राजधानी तेहरान ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच समझौते का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लेकिन अमेरिका ने इसे फेक बताया। वरना ईरान ने तो ये भी कह दिया था कि अब हॉर्मुज रूट से जल्दी ही अमेरिका सेना भी पीछे हटेगी और हॉर्मुज के रास्ते खुलेंगे, शांति बनी। हालांकि दोस्तों, हॉर्मुज संकट के बीच भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की कूटनीतिक राजनीतिक सही साबित हुई और ईरान ने पिछले साल तेहरान में रखे गए 10 भारतीय नाविकों को आखिरकार रिहा कर दिया, जो ईरान की जेल में बंद थे। तो ईरान ने उन भारतीय नाविकों को जेल से छोड़ दिया, वो वापस हमारे देश वतन लौट पाएंगे। ये भारत के लिए अच्छी खबर आई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखें। आम जनता की जेब पर अभी तो पश्चिमी एशिया में इस संकट का असर और गहरा पड़ने वाला है। क्रिसिल की रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है कि जल्द ही महंगे हो सकते हैं फ्रिज, टीवी, गाड़ियाँ वगैरह। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और गाड़ी व्हीकल वाहनों के दाम भी बढ़ सकते हैं। अभी जो युद्ध के हालात चले, इन स्थितियों पर क्रिसिल की रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है।
और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ी खबर आ रही है कि अगले महीने जून में दोनों देशों के बीच निर्णायक मीटिंग होगी, क्योंकि अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहे हैं। 1 से 4 जून तक राजधानी दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील पर चर्चा होनी है। इन 4 दिनों तक अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा। दिल्ली में भारत अमेरिका दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा होगी। बड़ी खबर देखिए, देश भर में अभी लू और गर्मी ने जो कहर बरसाया हुआ है, इन हालातों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सावधानी बरतने की अपील की है। वही खबर देखिए, पीएम मोदी ने प्रगति की 91वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान देश में 7 परियोजनाओं की समीक्षा की और जल सुरक्षा पर भी जोर दिया पीएम मोदी ने। इस 91वीं बैठक में रेलवे, सड़क और बिजली से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की और केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि अगले 5 साल तक जारी रहेगी सार्थक पीडीएस योजना। इस पर केंद्र सरकार 25,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सार्थक पीडीएस यानी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना है राशन वगैरह की, उसको अगले 5 साल तक और जारी रखा जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यों को मिलेगा परिवहन खर्च में सहयोग। उचित मूल्य की दुकान संचालकों का मेहनताना भी जल्द ही बढ़ाया जाएगा और अब तकनीक के जरिए होगा पीडीएस का आधुनिकीकरण। जी हाँ, मतलब देश में राशन वितरण प्रणाली में देश की केंद्र सरकार ये बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के से राशन की कालाबाजारी रोकी जाएगी। इसी प्लान से संबंधित तो ये 25,500 करोड़ के बजट वाली सार्थक पीडीएस योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस योजना की कुल अवधि 5 वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक होगी। 2 चरणों में इस पूरा किया जाएगा। तो हमारे देश में जो फ्री राशन दिया जाता है, बीपीएल, एपीएल समेत सभी राशन का कार्ड धारकों के लिए ये राशन प्रणाली वितरण योजना में सरकार का बड़ा बदलाव करने जा रही है। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए अभी सरकारी डेटा के मुताबिक देश में 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को राशन योजनाओं का फ़ायदा मिलता है। तो सरकार की इस सार्थक पीडीएस स्कीम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। करोड़ों लोगों के राशन वितरण में फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, सोलर पैनल लगवाने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। अगले महीने 1 जून 2026 से लागू होगा नया सरकारी नियम, जिससे आपकी जेब का खर्च बढ़ जाएगा। दरअसल सोलर पैनल के साथ साथ अब सोलर सेल के लिए भी नए सरकारी मानक ज़रूरी होंगे। ये देखिए क्या है 1 जून से लागू होने वाला नया नियम। तो दोस्तों, अब तो बाज़ार में सोलर पैनल वगैरह हैं, उनको लेकर सरकार का नियम ये था कि छतों पर लगने वाले सोलर पैनल सरकार की मंजूर लिस्ट में ALAM में प्रमाणित होने चाहिए। तो इस व्यवस्था को सरकार 1 जून से और सख्त करने जा रही है। तो कई सारी जो फर्जी कंपनियां हैं इस सोलर इंडस्ट्री में, उन पर लगाम लगेगी। गुड क्वालिटी के सोलर पैनल ही बेचे जा सकेंगे। और ये रिपोर्ट देखिए, इन नए नियमों में लागू होने में आपका खर्च कितना बढ़ जाएगा। तो 1 किलोवाट सोलर कनेक्शन लगाने के लिए लगभग आपको 3,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरह से 2-3 किलोवाट के लिए 6 से 9,000 रुपये तक एक्स्ट्रा खर्च देने होंगे। हालांकि केंद्र सरकार के इन नियमों के बीच सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह भी चल रही है कि क्या फिर तो सोलर सब्सिडी बंद हो जाएगी। तो सरकार का कहना है कि ये दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है, झूठ है। सब्सिडी मिलना जारी रहेगी। बस सोलर पैनल को लेकर रूल्स स्क्रिप्ट हो जाएंगे। बाकी जो अभी सरकार की सब्सिडी मिलती है ना 70-80 हज़ार रुपये तक की, वो अगले भी मिलती रहेगी। चलिए अगली खबर देखिए, रेडार, जैमर और हॉल्ड किल गन समेत कई आधुनिक तकनीक से अब भारत के विदेशों में लगने वाली बॉर्डर ज़्यादा सुरक्षित होगी। भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम बनकर तैयार हुआ नया AI सिस्टम दुश्मन को पलक झपकते ही ढेर कर देगा। दरअसल भारत ने जैन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित एक नया AI संचालित स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम पेश किया है, जो बॉर्डर पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगा। इससे भारत की ताकत, डिफेंस पावर और बढ़ेगी। और इबोला पर बड़ी खबर देखिए, भारत में भी इबोला की दस्तक की आहट दिखने लगी। युगांडा से कर्नाटक के बेंगलुरु आई एक महिला में इबोला जैसे लक्षण दिखे, तो उस महिला को अब एयरपोर्ट पर ही आइसोलेशन में रखा गया है। 28 वर्षीय महिला में ये लक्षण पाए गए। थकान वगैरह जैसे ताजुब इस महिला को बल्कि अफ्रीकी देशों से देखिए गुजरात, अहमदाबाद आए भी 11 लोगों की आइसोलेशन में सरकार ने रख दिया है। वैसे तो अभी भी सरकार का कहना है कि भारत में इबोला का कोई केस नहीं है। जो है युगांडा से लौटी महिला थी, इसकी भी जाँच रिपोर्ट आ चुकी है। अच्छी बात यह है कि इसकी नेगेटिव रही रिपोर्ट,
लेकिन चूंकि अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस काफ़ी कहर बरपा रहा है, इसलिए इन देशों से आने वाले नागरिकों को विशेष जांच करवा रही है सरकार। इसकी इबोला वायरस के सामान्य लक्षण, शरीर दर्द, बुखार के लक्षण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी राज्य सरकार अपने लेवल पर एयरपोर्ट पर जांच प्रक्रिया और निगरानी को बढ़ाए।